अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग सेकंड ईयर के लेक्चर नंबर 2 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हमारे पास सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या थी, कि सी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या थी, सी लैंग्वेज कहाँ से बनी, किस तरह बनी। और हमने फिर बात की थी सी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स थे, कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। हमारे पास IDE इस्तेमाल किया जाता था सी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। अब IDE हमारे पास क्या था, टर्बो था। सी लैंग्वेज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टर्बो C++ के नाम से हमारे पास IDE है या सॉफ्टवेयर है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। अब उसमें प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं, लोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और एट द एंड डिबग करते हैं। अब ये सारे प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करवाया जाता है, हम इसको आज स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहा है किस चीज़ की, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम को क्रिएट करना, प्रोग्राम को बनाना। प्रोग्राम को बनाने के बाद हमें उसमें एडिटिंग भी करनी पड़ सकती है। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, IDE इस्तेमाल करते हैं, टर्बो C++। आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करेंगे, टर्बो C++ को ओपन करने के बाद आपके पास ऊपर मेन्यूज़ के अंदर ऑप्शन आएगा फाइल का। आप फाइल्स में जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू का। फाइल के अंदर किस नाम से ऑप्शन आएगा, न्यू का ऑप्शन आएगा। आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी एक टर्बो की, ठीक है। आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ पर आप लोग प्रोग्राम को लिख सकते हैं। वहाँ आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं, प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब राइट करने के बाद उसमें एडिटिंग भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, कोई लाइन चेंज करनी पड़ जाती है, किसी किस्म का सिंटैक्स चेंज करना पड़ जाए या आपकी लाइन गलत हो जाती है, तो हम एडिटिंग भी परफॉर्म करवा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये काम क्या होता है हमारा, एडिटिंग एंड सेविंग, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। हम फर्स्ट प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, देन क्रिएट करने के बाद उसको हम एडिट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन हम पहले प्रोग्राम लिखेंगे, देन उसमें हम एडिटिंग करेंगे। तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए फर्स्ट फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन का मेथड क्या था, हम फाइल में जाएंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा, हम टर्बो C++ को ओपन करेंगे, हमारा जो IDE है, IDE को ओपन करेंगे। IDE ओपन करने के बाद हम लोग वहाँ पर फाइल में जाकर न्यू का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी एक, वहाँ हम प्रोग्राम को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड वो बात कर रहा है सेविंग का प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को आपने ओपन किया है, आपने प्रोग्राम लिखा, जैसे जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम आप लिखते हैं उसे कहते हैं क्या है, सोर्स कोड। वो आपकी लैंग्वेज के अंदर है, आप प्रोग्राम लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सोर्स कोड लिखते हैं, लिखने के बाद हम उसको सेव कर लेते हैं। ताकि सेव क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कभी फर्दर फ्यूचर में कभी यूज़ करना पड़ जाए ये प्रोग्राम, या हमें कभी जाके प्रोग्राम चलाना पड़े, हम उसमें सेव करेंगे। जब सेव करेंगे, वो सेव कहाँ होता है, जाके हमारा डिस्क के ऊपर। प्रोग्राम को सेव करेंगे, वो सेव कहाँ होता है, हमारा प्रोग्राम डिस्क के ऊपर जाके सेव। डिस्क का मतलब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। हम करंटली जो काम करते हैं वो कहाँ पर होता है, प्राइमरी मेमोरी में। हम सेव करेंगे तो हमारा प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी से कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में या डिस्क में जाके सेव हो जाएगा। अब प्रोग्राम को सेव करने का तरीका क्या है, उसी तरह आपने ऊपर फाइल के ऊपर जाना है। अपने मेन्यूज़ के ऊपर आपके ऑप्शन आएगा फाइल का, जिस तरह प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए आ रहा था। फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपका ऑप्शन आएगा सेव का और सेव एज का भी। आपने क्लिक करना है सेव के ऊपर। आप सेव पे क्लिक करने के बाद आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं अपने डिस्क के अंदर। अब सेव करने के लिए हम लोग कौन सी की प्रेस करते हैं, हम लोग उसके लिए की यूज़ करते हैं F2 की की। F2 की मदद से हम लोग प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर F2 की प्रेस कर सकते हैं, या दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, हम फाइल में जाकर यहाँ पर ऑप्शन देखें कौन सा, सेव का, हम उस पर क्लिक करें तो एक विंडो ओपन हो जाएगी सामने। वो विंडो में पूछेगा आप क्या फाइल का नाम रखना चाहते हैं। आप कोई भी नाम रखेंगे फाइल का, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब आप फाइल को सेव करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, .c। एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है, जैसे मेरे पास आपकी फाइल थी प्रोग्राम .c, ये हमारे पास एक्सटेंशन है। इस .c जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है जो लाजमी होती है C फाइल के अंदर, ठीक है। इससे अगर बात करें C++ की, वहाँ पर यूज़ की जाती है .ccp फाइल यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी यूज़ की जाती है, .c यूज़ की जाती है। .c हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है प्रोग्राम को सेव करने की। ये हमारे पास मेथड था प्रोग्राम को सेव करने का। प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद ही सेव करेंगे। आपने प्रोग्राम क्रिएट ही ना किया हो और आप सेव करना चाहें तो वो सेव करेगा ही नहीं। किस चीज़ को सेव करेगा, आपने पहले प्रोग्राम लिखा होगा तो वो सेव करेगा ना। तो इसके लिए लाजमी आपने प्रोग्राम लिखा होना चाहिए। थर्ड वो बात कर रहा है किस चीज़ की, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम।
हमने प्रोग्राम बनाया, उसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद उसको कंपाइल करना चाहते हैं। एक्चुअल में कंपाइलेशन होती क्या है? कंपाइलेशन के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई गलती तो नहीं है, किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। वो सारा काम कहाँ किया जाता है? कंपाइलेशन में किया जाता है। कंपाइल किसको करेगा? हम फर्स्ट कोड लिखते हैं किसके अंदर? सोर्स प्रोग्राम के अंदर। जो हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम लिखा है किसके अंदर? सोर्स प्रोग्राम में हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद उसको हम क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम लोग की यूज़ करते हैं Alt+F9 की। ये की प्रेस करके हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। या आप उसी तरह आपके फाइल में जाएंगे, फाइल में ऑप्शन आएगा किस चीज़ का, या हमारे पास ऊपर ही ऑप्शन आ जाता है कंपाइल का। आपके मेन्यू बार के अंदर ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा कंपाइलेशन का या कंपाइल का। आप डायरेक्ट भी कंपाइल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो Alt+F9 की प्रेस करेंगे, आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। अब कंपाइल करेंगे तो वो कंपाइलेशन में करेगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है। वो टेस्ट करेगा हमारे प्रोग्राम का, कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। किसी किस्म का कोई एरर अगर आ जाता है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाएगा और हमें एरर शो कर देगा स्क्रीन के ऊपर। प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा कंप्लीट। अगर इसके अंदर हमारे पास एरर आ जाता है कंपाइलेशन के दौरान, एरर का मतलब क्या है? आप लोग सिंटैक्स में गलती कर गए हैं, आपने कोई स्पेलिंग गलती कर दी है, मतलब आपने कहीं पर PRNT लिखना था, लिख दिया है, आपने लिखना था PRINT, आपने प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया है, उस दौरान एरर आ सकता है। आपने कोई इसका सिंटैक्स में गलती कर दी है, कोलन मिस कर दिया है, उस दौरान जो एरर आ जाएगा वो हमारे पास कौन से होंगे? एरर्स होंगे। वो एरर्स कौन कौन से होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एरर आ जाता है, हमारा कंपाइलेशन जो हो रही होती है प्रोग्राम की उसी वक्त स्टॉप हो जाती है, फर्दर कंपाइल नहीं होता और हमें सामने डिस्प्ले करता है एरर कि आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक हुई है। और अब प्रोग्राम हम लिखते हैं सोर्स कोड। अब सोर्स कोड एक्चुअल में क्या है? सोर्स कोड लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। लेकिन आप लोग हैं, आप लोग इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इस तरह प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, जो लिखेंगे, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? सोर्स कोड। हमारा कंप्यूटर नहीं समझता सोर्स कोड को। कंप्यूटर को नहीं पता कि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं इंग्लिश के अंदर वो क्या है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज है। हमारी मशीन की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है। हमारी मशीन सिर्फ इतना जानती है, या 0 या 1, इस फॉर्म में डाटा चाहिए उसको। तो हम जो कोड लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो कौन सा होगा? सोर्स कोड। ये किसके अंदर होता है? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये कोड कौन सा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में जो कौन सा होता है? सोर्स कोड। जो इंसान लिखते हैं, ह्यूमन लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, वो कोड कौन सा है? सोर्स कोड। लेकिन जब प्रोग्राम लिखेंगे उसको कंपाइल करेंगे, हमारा कंपाइलर करेगा क्या? उस कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, यानी कि मशीन के कोड के अंदर। ठीक है, हमारा कंपाइलर करेगा क्या? हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ये काम किसका होता है? कंपाइलर का। कि हम अपने लैंग्वेज में कोड लिखें और हम एक कंपाइलर, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो कन्वर्ट कर दे उस लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को, किसके अंदर? हमारी मशीन की लैंग्वेज के अंदर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, जो मशीन की लैंग्वेज है। ये दोनों आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाइलर यूज़ किए जाते हैं। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे आप लोगों के चैप्टर के एंड पे कि कौन कौन से कंपाइलर हम लोग यूज़ करते हैं। अब फोर्थ वो बात कर रहा है कि इस चीज़ की लिंकिंग ऑफ प्रोग्राम को लिंक करवाना। ये हमारे पास क्या है? लिंकिंग ऑफ प्रोग्राम। अब वो क्या कह रहा है? यूज़ डिफरेंट फाइल्स टू परफॉर्म अ टास्क। हम लोग डिफरेंट फाइल को यूज़ करते हैं। आप प्रोग्राम लिखते हैं, आपके प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फाइल यूज़ की गई होती हैं किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने इनपुट लेनी हो, उसके लिए हमारे से अलग से फाइल, या जिसको हम लाइब्रेरी भी कहते हैं, हम डिफरेंट लाइब्रेरीज या फाइल यूज़ करते हैं। अपने आउटपुट देनी है, उसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। आपके हर काम परफॉर्म करवाने के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ की जाती है। ठीक है, वो लाइब्रेरी से काम क्या होता है? काम परफॉर्म करवाना, जो कंप्यूटर करना चाहता है। अब लिंकिंग के अंदर हमारे पास दो तरह के काम परफॉर्म होते हैं। एक लिंकिंग हो सकता है, दूसरा हमारे पास लिंकर इस्तेमाल करते हैं। लिंकिंग करता क्या है? ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है। जो कंपाइलर ने किया है, ऑब्जेक्ट कोड बनाया है, प्रोग्राम लिखने के बाद हमने जब चलाया है, कंपाइल किया है, तो कंपाइलर ने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट कोड बना दिया है। वो ऑब्जेक्ट कोड बनाना हमारे पास क्या होता है? लिंकिंग होता है। क्या? ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूसेस बाय कंपाइलर, ये हमारे पास क्या कहलाता है? लिंकिंग। लिंकिंग में सिर्फ कितना काम होता है कि वो चेक करता है क्या हमारे कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है या नहीं। अगर फाइल बना दी है तो गुड, अगर नहीं बनाई तो एरर दे देगा कि आपके फाइल कंपाइल नहीं हुई अभी तक। कंपाइल करेंगे, उसका काम सिर्फ कितना सा है? हमारी फाइल को चेक करना है क्या वो कंपाइल हुई है या नहीं।
ये काम किसका है, लिंकिंग का। फिर बात कर रहे हैं लोडिंग की। लोडिंग का काम करता क्या होता है, लोडिंग में जो लिंकिंग फाइल हमारे पास बनती है या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है उसको सिस्टम की फाइल के साथ, कंप्यूटर की फाइल के साथ या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कंबाइन कर देना किसके साथ, ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ, इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला देना। ठीक है, आपने प्रोग्राम लिखा, आपने प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद आपने प्रोग्राम चलाया, तो चलाने के लिए वो क्या चेक करेगा, पहले कंबाइन करेगा किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट फाइल को। ठीक है, जो हमने यहाँ बनी है ऑब्जेक्ट फाइल को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, हमारा जो मेन प्रोग्राम नीचे लिखा हुआ है उसके साथ कंबाइन कर देगा लाइब्रेरीज़ को। आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरीज यूज़ की जाती हैं किसी काम को परफॉर्म करवाने के लिए। उन लाइब्रेरीज़ को प्रोग्राम के साथ लिंक करवाने का काम किसका होता है, लिंकर का होता है। कि हमने जो भी लाइब्रेरीज ऐड किए हैं, क्या हमारे पास जो फाइल नीचे ये फंक्शन या फाइल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरीज ऐड हैं या नहीं। मैंने अभी बात की थी, हमारे हर काम परफॉर्म करवाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट फाइल्स को या लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। आपको आउटपुट देनी है, अगर आपने आउटपुट का फंक्शन यूज़ किया है प्रोग्राम के अंदर, अगर आप फंक्शन यूज़ करने के बाद उसकी लाइब्रेरीज ऐड ना करें या आउटपुट का फंक्शन यूज़ करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ किया है लेकिन उसकी लाइब्रेरी या उसकी ऑब्जेक्ट फाइल आप यूज़ ही ना करें, तो उस दौरान हमारे पास एरर आ जाएगा कि आप जो फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं इसका काम क्या है, वो कहाँ पर लिखा है, वो सारा का सारा हमारी लाइब्रेरीज में सेव है या ऑब्जेक्ट फाइल्स में सेव है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करना चाहता है। वो सारा इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के डिटेल सारी कहाँ सेव होती है, ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर। कि जितने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पास हैं, मेन प्रोग्राम के अंदर जितने ऑब्जेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं उसमें प्रिंट एफ का है, स्कैन एफ का है, यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह। ये हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या काम परफॉर्म करेंगे, वो कहाँ पड़ा है ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कि ये कौन सा फंक्शन क्या काम परफॉर्म करेगा, वो सारा लाइब्रेरीज में हमारा सेव है। ये क्या होता है, लिंकिंग का प्रोग्राम। लास्ट वो बात कर रहा है कि इसकी एग्जीक्यूटिंग का प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ये लाजमी है कि प्रोग्राम हमारा लिंक हो चुका हो। लोडिंग का प्रोसेस लाजमी है पहले कि प्रोग्राम हमारा लोड भी हो चुका हो, प्रोग्राम हमारा कंपाइल भी हो चुका हो और लिंक हो चुका हो, तो हम उसको चलाएंगे। अगर प्रोग्राम हमारा पहले कंपाइल ही नहीं है और लिंक ही नहीं है और प्रोग्राम लोड भी नहीं किया गया अभी, तो लोड ही नहीं है, प्रोग्राम चलाएंगे कैसे। प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या लाजमी है, पहले वो लोड हो चुका हो और उसकी लिंकिंग हो चुकी हो। लिंकिंग में वो चेक कर चुका होता है कि हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं क्या उनकी लाइब्रेरीज ऊपर ऐड हैं या नहीं। अगर लिंकर में वो लाइब्रेरीज ऐड नहीं है तो एरर आ जाएगा, अगर वो ऐड हो चुकी हैं तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग की प्रेस करते हैं Alt+F5 की। Alt+F5 की मदद से हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम चलेगा और प्रोग्राम चलाने के लिए कौन सी की प्रेस की जा रही है, Alt+F5 की प्रेस की जा रही है। जब Alt+F5 की प्रेस की जाएगी तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगी। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, जो हमें डिस्प्ले करेगा हमारा रिजल्ट क्या आया है, फाइनल रिजल्ट क्या है। हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसकी कोई ना कोई आउटपुट आएगी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट के तौर पर, वो हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग। लेकिन एग्जीक्यूटिंग के लिए प्रोग्राम हमारा क्या होना चाहिए, मेमोरी, मेन मेमोरी से उठ के या सेकेंडरी मेमोरी से उठ के कहाँ पर आना चाहिए, मेन मेमोरी में लोडिंग का प्रोसेस हो जाना चाहिए, तो हम वापस लोड करवाना चाहिए मेन मेमोरी के अंदर, देन उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये काम हमारे पास क्या था, एग्जीक्यूटिंग। आज हम लोगों ने 5 स्टेप्स पढ़े हैं किस चीज़ के, किसी प्रोग्राम को लिखने के, क्रिएट करने के। वो हमारे पास क्या थे, हमने प्रोग्राम डेवलप किया है, किस तरह डेवलप किया है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, क्रिएटिंग का प्रोग्राम, हमने क्रिएट किया, फिर उसमें एडिटिंग की, अगर एडिटिंग रिक्वायर्ड थी, कुछ चेंज करना पड़ा हमने एडिटिंग की। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम को क्या किया है, सेव किया है। सेव कहाँ किया है, डिस्क के अंदर सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम को सेव किया। सेकेंडरी मेमोरी में क्यों सेव किया है, ताकि अगर फर्दर हमें कभी दोबारा यूज़ करना पड़ जाए हम प्रोग्राम को लोड करवा के देन उसको एग्जीक्यूट करवा सकें। थर्ड हम लोगों ने बात की कंपाइलेशन की। कंपाइलेशन में करते हैं क्या है, कंपाइलर यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो करते हैं क्या है, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ये काम किसका था, कंपाइलेशन का था। फिर हमने बात की लिंकिंग की। लिंकिंग में क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल्स की मदद से हम लोग करते हैं क्या है, प्रोग्राम को लिंक करवाते हैं प्रोग्राम फाइल्स को या प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। ये काम किसका होता है, लिंकिंग का। इसको हम सादा अल्फाज में इस तरह समझ सकते हैं, हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको लिंक करवाते हैं लाइब्रेरीज फंक्शन के साथ। ये काम किसका होता है, लिंकिंग का। लास्ट हम लोगों ने स्टडी किया एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या था, प्रोग्राम को चलाना, एग्जीक्यूट करना, रन करना। प्रोग्राम को चलाने के लिए हम लोगों ने बात की क्या, Alt+F5 की प्रेस करते हैं, इसकी मदद से हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले आते हैं रिजल्ट हमारे। लेकिन रिजल्ट के लिए पहले वो कहता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करवाना लाजमी है। प्रोग्राम हमारा मेन मेमोरी में पड़ा होगा देन ही उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। ये हमारे क्या थे, स्टेप्स थे प्रोग्राम को डेवलप करने के। बाकी इंशाल्लाह आपको लेक्चर नंबर 3 के साथ
कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।